हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल ओके। तो चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं एमसीक्यूज को। जो हमारा टॉपिक क्या था, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी पार्ट हमारा कवर हुआ है अभी तक, या हमारा डाइपोल के अंदर जितनी भी हमारी डेरिवेशंस कवर हुई हैं, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, चार्ज रिंग, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, सब कुछ कवर करते हुए अब चलते हैं उनके एमसीक्यूज की तरफ। तो चलिए करते हैं अपने इस सफर को स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? an electric dipole okay an electric dipole when placed in uniform electric field E will have minimum potential energy। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना था, जल्दी बोलो। माइनस पीई, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, ये पी हमारा डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, पीई ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। यही फॉर्मूला था। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट मेक्स द फॉलोइंग एंगल विद। तो याद रखना, मिनिमम का केस जो होगा वहां पर थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। और मैक्सिमम का जो केस होता है वहां थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। देखो वैल्यू प्लेस करके देख लो। माइनस पी कोस ऑफ जीरो, कोस ऑफ जीरो कितना होता है? 1। कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1। 1 प्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस पीई, दैट इज द मिनिमम। और दूसरा कोस ऑफ 180 कितना होता है? -1। तो -1 रखोगे तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कैसा आ जाएगा? प्लस पी, दैट इज द कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? वरना क्लियर होता है? ओके, तो चलो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इन एक्सियल पोजीशन। चलो जी, तो सबसे पहला पॉइंट इसने क्या बोला है? एक्सियल पोजीशन। ओके, इज ई। तो एक्सियल पोजीशन में वैल्यू कितनी है हमारे पास? ई। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 90 डिग्री। तो पहले कैसा था हमारे पास? एक्सियल, ऐसे था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वहां पर? वो 90 डिग्री पर शिफ्ट कर रहा है। तो अब वो कैसे हो जाएगा? ऐसे, रोटेटेड थ्रू, रोटेटेड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पॉइंट तो आपका यहीं पर है ना, क्यू नॉट, क्यू नॉट। तो अब ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ इक्वेटोरियल। किसकी तरह? equatorial। okay, if the dipole is rotated through an angle of 90 degree about its perpendicular axis, the electric field at the same point will be। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? चलो जी, एक रूल हमें पता है, एक चीज जो हमने कैलकुलेट करी थी, ई एक्सियल डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल, कितना आया था? 2 आया था। तो अब हमें किसको निकालना है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट इफ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू द एंगल 90 डिग्री अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हमें क्या निकालना है? ई एक्सियल निकालना है। तो ई एक्सियल हमारे पास कितना आ जाएगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल from its center is this: if the dipole is rotated through angle 90 degree about its perpendicular axis, the electric field at the same point। तो हमें क्या निकालना है? E इक्वेटोरियल। तो E इक्वेटोरियल अगर आप निकालोगे तो E एक्सियल डिवाइड बाय 2, E
एक्सियल डिवाइड बाय 2, तो ई एक्सियल डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, ई बाय 2, तो सी आपका आंसर। और पिछले का कितना था हमारे पास आंसर, 0, नील बटे सन्नाटा। ठीक है, मिनिमम के लिए नील बटे सन्नाटा और मैक्सिमम के लिए पाई आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो अभी जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो मैंने थोड़ा सा पहले ठीक ठीक क्वेश्चन इजी वाले रखे हैं, फिर थोड़ा सा और लेवल अप, और आखिरी तक जाते जाते थोड़े मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा सा आप चार्ज अप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, और देखते ही समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन तो। इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म में। देखो पहले तो यूनिफॉर्म को समझ लें। अगर यूनिफॉर्म में रखा होता है तो हमारे पास क्या चीज होती है, फोर्स नेट। एफ नेट कितना होता है, एफ ए माइनस एफ बी विच इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, टॉर्क कितना होता है, पीई साइन ऑफ थीटा। अगर हमारे पास थीटा 0 है, थीटा कितना 0, तो कितना हो जाएगा, स्टेबल। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। ये बात क्लियर है, हमने कल ही पढ़ी थी सारी की सारी। अच्छा, और कोई भी एंगल थीटा होगा तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में हमें पता है, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में f क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। फंडा क्लियर। और टॉर्क भी कैसा होता है, नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्लियर है। तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड टॉर्क, लगेगी दोनों को दोनों। अ फोर्स बट नॉट टॉर्क, गलत। तो हमारे पास अ टॉर्क बट नॉट फोर्स, नाइदर फोर्स। हमारा आंसर कितना आ गया, ए। आंसर कितना आ गया, ए। पढ़ना क्लियर, इजी था। चलो जी, चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके सामने ये। तो क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p इज प्लेस्ड नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p is equals to q into 2a. okay, of line of forces of electric field intensity E भी दे दिया। then the work done, हमें क्या निकालना है, E equal to E, then the work done, work done हमें पता है किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला कितना होता है, माइनस PE ब्रैकेट cos of theta 2 माइनस cos of theta 1। चलो चलो जल्दी से सॉल्व करो। थीटा 1 कितना मिल गया मुझे, 90 डिग्री। थीटा 2 कितना मिल गया मुझे, यस यस यस, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 कितना होता है, 0। cos 180 कितना होता है, cos 180 cos 180 cos 180, जल्दी जल्दी जल्दी, यस। तो वो हमारे पास कितना होता है, -1। चलो याद करने के लिए शॉर्टकट दे दूं, चलो जी। तो इसका ग्राफ बना लो और इजी रहेगा आपको लर्न करना। ऐसे, ये आपका क्या हुआ, 0 डिग्री। ये कितना हुआ आपका, 90 डिग्री। ये कितना हुआ, 180 डिग्री। ये कितना है, 270 डिग्री। और ये कितना है, 360 डिग्री। देखो 0 पर क्या वैल्यू है, मैक्सिमम। मैक्सिमम है तो कितना आ जाएगा, 1। 90 पे कितना आ जाएगा, 0। 180 पे कितना आ जाएगा, -1। 270 पे कितना आ जाएगा, 0। 360 पे कितना आ जाएगा, +1। फंडा क्लियर, यहाँ से देख सकते हो, वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो सिर्फ अब हमें क्या करना है, वैल्यू को निकालना है। चलो जी, तो कितना आ गया, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पीई कोस ऑफ 180 थीटा 2 ना, कोस ऑफ 180 कितना है, -1 -0। तो वैल्यू कितनी आ गई, पीई। और मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया था 180 पर अगर वो पहुंच जाए तो कैसा हो जाता है, मैक्सिमम। देखो आ गया ना, प्लस पीई आ गया। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। फंडा क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, आंसर कौन सा होगा हमारे पास, ए। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास, ए। क्लियर, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल, देखो एक एक्सेल होता है, एक्स एक्सिस, इक्वेटोरियल होता है हमारे पास, ऊपर 90 डिग्री पे चला जाता है, ऑफ अ डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड द डायरेक्शन। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। वैसे तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया पिछली क्लास के अंदर, फिर भी समझ लो जल्दी से जिससे आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाए। माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, पी की डायरेक्शन तो क्या से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तो हमें पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव यही होती है। चलो जी, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये डायरेक्शन होगी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालते हैं। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, क्यू नॉट रखा तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ रिपेल करेगा तो ये ऐसे जाएगा। इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर दें, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो रेड ले लेते हैं। इसका कंपोनेंट कैसे जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। सिमिलरली इसके कंपोनेंट कैसे जाएंगे, एक नीचे की तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा, तो कितना आ गया, ई कोस ऑफ थीटा और ई कोस ऑफ थीटा। ठीक, ये क्या है, ई साइन ऑफ थीटा और ये भी क्या है, ई साइन ऑफ थीटा। ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई कोस ऑफ थीटा। ये फंडा आ गया हमारे पास नेट फील्ड का, ई नेट का। तो डायरेक्शन क्या बनी इसकी, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बनी भाई, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। जबकि डाइपोल की क्या थी, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा फॉर्मेशन कितना आया, 180 डिग्री। और हम क्या बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल। ऐसा कुछ आंसर है हमारे पास, विल बी पैरेलल नहीं, विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन समझ में आता है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी। तो आंसर कितना हो गया, बी। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर सही है, और वो भी मुझसे पहले, जल्दी से बताओ। यस 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 यस। चलो जी, अब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो देखो, अब केबीसी की तरह तो नहीं कर सकते हम कि इस सवाल के हम कोई प्राइस रखें, बट इसकी प्राइस मनी ये है कि देखते हैं कि सबसे पहले, मुझसे भी पहले इसका आंसर कौन कमेंट बॉक्स में डालेगा। लेट्स सी। तो उसके आंसर के ऊपर एक अच्छा था थम्स अप और एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, ये है आपका प्राइज। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, ओके, Q into 2A, समझ में आ गया, is placed in position of stable equilibrium। ये पहला पॉइंट था। सेकंड क्या, स्टेबल। स्टेबल बोले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम समझते ही क्या पता लग जाना चाहिए हमें, थीटा इक्वल्स टू, यस 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 यस, 0 डिग्री इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड क्या है, E इक्वल टू कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बोले तो फोर्स इक्वल टू कितना होगा, 0 नेट फोर्स। ओके जी, इफ रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, तो ये तो थीटा 1 था आपका। ओके, फोर्थ थीटा 2 आपको कितना मिल गया, थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, द पोटेंशियल एनर्जी। चलो जी, निकाल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कितना, माइनस पीई कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1 माइनस पीई कोस ऑफ थीटा 2 कितना है, पता नहीं, कोस ऑफ थीटा रख लेते हैं, माइनस कोस ऑफ थीटा 1 कितना है, 0 डिग्री, कोस ऑफ 0 कितना होता है, अभी पीछे बताया, यस 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 यस, 1 बोले तो माइनस पीई कोस ऑफ थीटा -1। चलो चेक करें, कुछ ऐसा है,
माइनस पी नहीं है, फर्स्ट सेकंड भी नहीं है, थर्ड 1 माइनस कोस थीटा, ओके, फोर्थ भी नहीं है, थर्ड देखो इसने क्या कर रखा है, साइन को चेंज करा, चलो साइन चेंज कर देते हैं, अंदर ले जाते हैं माइनस को, तो पीई 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, यस, तो हमें आखिरकार अपना आंसर मिल गया, द आंसर इज सी। लेट्स सी कितने बच्चों ने मुझसे पहले सॉल्व करा है, ओके, और जिन जिन्होंने मुझसे पहले सॉल्व करा है उनके लिए ये, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कई सारे क्वेश्चन एक साथ धीरे 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 चलते जा रहे हैं सफर की तरफ, ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट पड़ाव, यस, फिगर शोज द इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स, चलो दिख रही हैं, ओके, वैसे तो क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है, ए के पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ओके ओके ओके, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए कैसी है, ज्यादा, ई बी कैसी है, कम, क्योंकि क्या हो रही है, लाइन ऑफ फोर्स से दूर दूर जा रही है, डिस्टेंस ज्यादा तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम, और अगर वो पास पास होंगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, ज्यादा। चलो जी क्या बोलता है देखते हैं, फिगर शोज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस emerging फ्रॉम अ चार्ज बॉडी, ओके, if the electric field at A and B are EA and EB, okay, and if the displacement between A and B is R, then तो कौन बड़ा है, डेफिनेटली EA बड़ा है EB से, EA बड़ा है EB से, यस, समझ में आती है बात, नहीं, अरे ना 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 ना, अरे मुन्ना ना, ओके, इजी था, चलो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, देखो ये तो हमें पता है यार, बचपन से जानते हैं, पॉजिटिव बोले तो लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर, नेगेटिव बोले तो लाइन ऑफ फोर्सेस, यस 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 यस, इनवर्ट, अब क्या है क्या है क्या है क्या है, यस, सर्कुलर नहीं होती, सर्कुलर नहीं होती, रेडली इनवर्ड, यस 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 यस, तो आंसर मिल गया, आंसर इज सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, आप भी सीखते जा रहे हो साथ के साथ, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, यस, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर तो हम कर सकते हैं, ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी सोचो कि बहुत टफ आईआईटी का क्वेश्चन नहीं पूछने वाले वो, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछें, पर हाँ हम थोड़ा स्टैंडर्ड अप भी करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 3 पॉजिटिव चार्जेस, ओके, पॉजिटिव है तीनों के तीनों, पॉजिटिव बोले तो लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी, यस 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 बोलो जल्दी, आउटवर्ड, ओके, इक्वल वैल्यू है, चलो फिर और भी बढ़िया, सब सेम टाइप ऑफ पैटर्न होगा, आर प्लेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं, ओके, यहाँ पर कौन बैठा है, पॉजिटिव, यहाँ कौन बैठा है, पॉजिटिव, यहाँ कौन बैठा है, पॉजिटिव, इसकी लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाएगी, इसकी लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाएगी, इसकी भी बाहर जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबकी क्या है, बाहर की तरफ डायरेक्शंस हैं, चलो 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 चलो, यहाँ देखो इसने तो यहाँ कोई डायरेक्शन ही नहीं दी, चलो ए तो हो ही नहीं सकता, बी की तरफ ये सारी की सारी कैसी हैं, इनवर्ड, इनवर्ड है तो नहीं हो सकता, यस 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 यस, ये है आउटवर्ड, समझ में आ रहा है, यस, देखते हैं मेरे से पहले कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, मतलब आप मुझसे भी फास्ट हो गए हो, वेरी गुड, कीप इट अप, तो आंसर डी रॉन्ग, ओके, बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को देखो, लेट्स सी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, एन अनचार्ज स्फीयर, एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल, मेटल बोले तो कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, ये बस वाला कंडक्टर नहीं है, ये मेटल वाला कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जल्दी जल्दी बोलो, यस, 0, नील बटे सन्नाटा,
Okay, a uncharged sphere of metal is placed between two charged plate. दो चार्ज प्लेट के बीच में एक क्या कर दिया हमने, किसको रख दिया, कंडक्टर को रख दिया. The line of forces looks like, कैसे दिखाई देंगी भाई, देखो. अच्छा जी, पहला देखो, चलो दूसरा तो होना ही नहीं है, ठीक है. ओके, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी नहीं होगा. अब आता है ए और सी. लेट्स सी कौन इसका सही आंसर देगा, ए होगा कि सी होगा, जल्दी बोलो. मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ फोर्सेस करते टाइम कि हमारे पास क्या चीज, सोचो सोचो सोचो, छोटा सा मैं इसको ठीक कर देता हूं माइक को. यस, क्या बताया था आपको मैंने कि जब भी लाइन ऑफ फोर्सेस कहीं से भी आ रही हैं और किसी भी बॉडी पर जा रही हैं तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होती, 90 डिग्री बनाती हैं, बट वो दीज आर द कर्व्ड लाइन ऑफ फोर्सेस. स्ट्रेट और कर्व्ड, पर दो, सिर्फ स्ट्रेट का केस कहां पर आता है, दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच में, दो पैरेलल प्लेट के बीच में ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है, बट जब वो बॉडी को टच कर रही हैं तब वो ठीक नहीं है, तब वो क्या हो जाएंगी, कर्व्ड हो जाएंगी. देखो जैसे यहां पर ठीक है, ठीक है, और ये कर्व हो गई, बिल्कुल सही. तो आंसर क्या होना चाहिए, सी. समझ में आ रही है बात, ये बहुत जरूरी बात है और यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि लगता है दो दो आंसर ठीक है. ठीक है, इस चीज को समझना, दिमाग में रखना. ओके, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ. सम इक्विपोटेंशियल, मतलब सारी की सारी सेम तरह की लाइन ऑफ फोर्सेस, इक्विपोटेंशियल लाइंस आर शोन इन द फिगर E1, E2 and E3 are the electric field at point 1, 2 and 3. yes 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 yes, बताओ कहां पे सबसे ज्यादा पावर है. देखो सबसे ज्यादा क्लोज है ये लाइन, तो ये EA या E1 यहाँ तो है ही नहीं. चलो जी, यहाँ तो EB कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. E3 कैसा होना चाहिए, EC, तो EA सबसे बड़ा, ये EC से भी, और सबसे छोटा कौन है हमारे पास, EB. ऐसा कोई आंसर देखें, EA. चलो जी, तीनों इक्वल नहीं होने वाला. E1, E2, E3 नहीं भाई, E2 बाद में आएगा. ओके ओके, E1 इज ग्रेटर देन EB, ठीक है. E2 इज लेस देन E3, बिल्कुल सही जवाब. ओके, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने मुझसे पहले जवाब दिया. यस 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 यस, वेरी गुड. E1 is less than E2, ना 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 रे ना रे ना रे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो रे. फॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहा है, ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. ट्रू नहीं पूछी, कई बार केस में हो सकता है ऑलवेज ट्रू पूछी. ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस आर पैरेलल टू मेटालिक सरफेस. पता नहीं, ऑलवेज पैरेलल तो नहीं होती, उसके अंदर जा ही नहीं सकती हैं. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटालिक सरफेस, यस दिस इज श्योर, ये 100% होता है. चलो ये तो हमें मिल गया ऑलवेज ट्रू. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस, वो हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं. ये भी कैसा है, श्योर है, 100%. कुछ ऐसा आंसर है, बी एंड सी, बी एंड सी, ए एंड बी नो, बी एंड सी वेरी गुड, ए एंड सी नो, ए बी सी नो. तो आंसर हमें क्या मिल गया, बी. क्लियर, ओके, यस. चलो अब थोड़ा सा स्टैंड अप करते हैं. अब आता है खतरनाक वाला क्वेश्चन, तब लेवल अप हो गया है. ओके, अ चार्ज क्यू, चलो कलर को चेंज करते हैं. अ चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम मींस 10 raised to power -6 कूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट. तो हमें R1 कितना मिल गया, 3I 2J 5K, ये पोजीशन मिल गई. ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर at point P.
ओके, तो ये दूसरा हमें R2 कितना मिला, देखो 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 देखो, 0 I -4J एंड 3K। सबसे पहले इन दोनों में से क्या निकालें, R को निकालें, किसको निकालें, R को। ओके चलो, तो R कितना हो जाएगा, R0 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। चलो जी, तो कितना हो जाएगा, 0 -3 I कैप, ओके, -4 -2 J कैप, 3 -5 K कैप, तो कितना आ गया, -3 I कैप, ओके, -6 J कैप, ओके, एंड -3 K कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, R0। चलो जी, तो अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, E इज इक्वल्स टू KQ बाय R²। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पर क्या चल रहा है, सब वेक्टर की फॉर्म में चल रहा है। तो क्या चलना है, KQ डिवाइड बाय R³ R वेक्टर, ठीक है। चलो R वेक्टर को देखते हैं, देखो पहले आंसर को देखो, 3 3 3 6 2 3 6 2 3 6 2, पहले तो 2 आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ठीक करो, 3 -5, देखो मैं भी क्या लिख देता हूँ, 3 2, ठीक है। अब एक बात जो हमने यहाँ ध्यान देने की है, ये भी 3 प्लस 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 माइनस प्लस 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 प्लस, हमारा माइनस माइनस और माइनस चल रहा है, प्लस प्लस प्लस, मतलब कि इसमें से कहीं ना कहीं माइनस की गड़बड़ चल रही है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए था, R1 माइनस R2। चलो जी, तो अगर हम R1 R0 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 कर दें, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3I प्लस 6J प्लस 2K। लेट्स सी, आंसर से पता लग जाएगा कौन सा ठीक होगा। ओके, तो वैल्यू प्लेस करो, R का मैग्नीट्यूड भी निकालो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 36 प्लस 4 40 49। चलो जी, सबके ऊपर रूट कर दो, रूट कर दो, रूट कर दो, तो कितना आ गया, 7। तो हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू K, अच्छा इसने कौन सा के रखा है, के किलो का रखा है, या चलो वैल्यू प्लेस करके देख लेते हैं, के क्यू डिवाइड बाय R³ R कैप। तो के कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 प्लस 9, इसको क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो, यस 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 यस। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइड बाय 7 की क्यूब, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और ये कितना आ गया हमारे पास, 3I प्लस 6J प्लस 2K, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ गया, ओके, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 243, ये कितना आ गया, 3I प्लस 6J प्लस 2K, कुछ ऐसा आंसर है, देखें। ओके, 10 रेज़ टू पावर 3, 9 बाय 2, 343 होगा, चलो 243 की जगह 343 हो गया। ओके 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 ओके। देखो भाई, अब यहाँ पर आप आंसर क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पर जो है बहुत डेटा होने वाला है। देखो, सेकंड तो नहीं बनता आपका, थर्ड भी नहीं बनता, अब जो बनता है उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट या थर्ड। देखो, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूंगा तो वो अंदर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और बाहर सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव डी पार्ट के अंदर। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं दोबारा से, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहाँ अब गड़बड़ हो सकती है। A charge q is placed at this position, तो चार्ज q को हमने मान लिया किसी एक पोजीशन पर, ओके, ये चार्ज रखा हुआ है, इसकी पोजीशन है हमारे पास। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी पोजीशन p पर,
इसी पोजीशन P तक हमें जाना है, मतलब फील्ड जा रही है। तो ये पोजीशन क्या है A और ये पोजीशन क्या है P। तो डिस्टेंस क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। देखो वेक्टर में समझना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल क्या बोलते हैं। तो आर नॉट कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, फील्ड यहां से गई है वहां तक। तो R2 माइनस R1 कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट बोले तो इसमें सब में नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, आंसर क्या होना चाहिए ए। तो नेगेटिव साइन निकाला, तो यहाँ पर क्या करा हमने, नेगेटिव साइन लेके चलो, नेगेटिव साइन लेके चलो। ठीक हो गया, देन आंसर ए होगा। तो हम यहाँ पर आर नोट कौन से वाला मान के चलेंगे, R2 माइनस R1। क्लियर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। सो ये वाला हमारे पास करेक्ट है और ये वाला हमारे पास रॉन्ग। ठीक, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़े थोड़े बीच में आ रहे हैं ना मजेदार से क्वेश्चन। चलो अब क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रख दें। चलो जी, इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं इधर चला के उधर चला। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा नेगेटिव। देन इलेक्ट्रॉन विल, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ कि पॉजिटिव की तरफ। तो डेफिनेटली इसने कहाँ जाना है, वापस आने वाला है। ये तो फंडा क्लियर होता है, कहाँ आना है इसने, वापस आना है हमारे पास। ठीक है, चलो एक सेकंड दो मुझे बच्चा पार्टी में अपने माइक को क्या कर लूँ, ठीक कर लूँ, ये बार बार गड़बड़ हो रहा है। क्या हो गया है आज इसके साथ, कहाँ लगाएं इसको, कहाँ लगाएं। अब ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ने कहा जाना है, इसने वापस जाना है, वापस जाना है। एक्सपीरियंस नो फोर्स, गलत बात। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नो नॉट इन द डायरेक्शन अपोजिट। मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, यस 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 यस। एक्सेलरेशन नहीं करेगा। ठीक है, फंडा क्लियर होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो एक्सेलरेशन कर सकता है। ये देखो सी और डी बड़े क्लोज हैं, तो यहाँ पर क्या वर्ड क्लियर हो रहा है, यूनिफॉर्म। तो कीवर्ड यहाँ पर क्या था, कीवर्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन। फंडा क्लियर, ओके 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 ओके। अब आता है ऊंट पहाड़ के नीचे, ये आया है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें किस जर्नी की तरफ लेके जाता है, चार्ज ऑफ 3e एंड 9e। याद रखना, पहले कौन है 3e, बाद में कौन है 9e। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। ओके, तो ये है पहला चार्ज 3e, ये है दूसरा चार्ज 9e, दोनों के बीच में डिस्टेंस बोले तो r। What is the distance of the point from 9e, from 9e where electric field is 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं ना कहीं 0 होने वाली है। चलो जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, E1 should be equals to minus of E2, या दोनों का सम कितना कह सकते हो, E1 plus E2 is equals to 0। भाई नेट वैल्यू कहीं ना कहीं तो 0 होगी, इक्वल होते तो सेंटर में 0 हो जाती। चलो जी चलो जी चलो जी, तो अब क्या करें, इसे क्या कहा है, कहां से निकालो, 9e की तरफ से वो डिस्टेंस निकालो जहां पर क्या होने वाला है, 0। चलो जी, इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई एक डिस्टेंस मान लेते हैं इधर x,
तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 कह रहा हूँ मैं, क्या कहता रहता हूँ मैं भी। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। चलो जी, तो E1 निकालो, तो E1 की वैल्यू k क्यू बाय आर स्क्वायर। तो k तो हमें पता है, वो तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, q q q q q 3e। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फंडा क्लियर। चलो जी, E2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो k कितना है इसका, k क्यू कितना है 9e डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करें, इक्वेट कर दें दोनों को। चलो जी, तो हमें पता है E1 प्लस E2 शुड बी इक्वल्स टू 0, या फिर E1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E2। ठीक है, वैल्यू प्लेस करो। तो कितना आ गया, k टाइम्स ऑफ 3e डिवाइड बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू भाई आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जब भी तो पता लगेगा ना, आपको भी समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि 9e डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, जब भी कैंसिल हो जाते हैं ना बड़ा मजा आता है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो कितना बचा, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। चलो 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 चलो, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना बच गया 3। तो कलर चेंज कर लो। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 1 ओवर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्या कर दें, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो क्या होगा हमारे पास 1 ओवर r माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट 3 डिवाइड बाय एक्स। चलो 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 चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। तो कितना आ गया x इक्वल्स टू रूट 3, अरे माइनस भी तो था, माइनस कहाँ गया इसका, माइनस माइनस माइनस, यस। तो कितना आ गया हमारे पास रूट 3r नेगेटिव में प्लस में रूट 3x। चेक, पकड़ के ले आओ इधर। तो कितना आ जाएगा x माइनस रूट 3x। ठीक है ठीक है ठीक है, या इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ऐसे करते हैं थोड़ा सा, यस 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 यस, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो रूट 3r इक्वल्स टू रूट 3x माइनस एक्स। तो यहाँ कितना आ गया रूट 3r, x निकालो तो रूट 3 माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3r डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1। ऐसा कुछ आंसर है, देखें 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 देखें। नहीं भाई, पहला तो नहीं है, चलो कलर चेंज कर लो, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है। ओके, रूट 3r ओवर 3 माइनस 1, अरे दो तो सेम आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा इसमें जुगाड़। इज नॉट पॉसिबल सिंस x इज लेस देन r, x इज ग्रेटर देन। देखो जी, एक चीज तो समझ में आ गई, x लेस देन r ही होगा क्योंकि इसे बीच में है, और x ग्रेटर देन r पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा B। ये अब हमें क्लियर हो गया। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो ये क्या कहता है देखते हैं। 4 charges are placed on the corners of a square। चलो 4 चार्ज दे दिए, ओके, as shown in figure, having side 5 सेंटीमीटर। चलो जी, सबकी साइड मिल गई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ओके। इफ Q इज 1 माइक्रोकुलम, अच्छा Q की वैल्यू दी है इसने 1 माइक्रोकुलम, बोले तो 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 कुलम, ओके, माइक्रो माइक्रो, यस ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर विल बी, सेंटर पर वैल्यू कितनी होगी। चलो एक बार इसको सॉल्व करने से पहले ना थोड़ा आंसर को भी देखा करो, ये आंसर किस तरह के हैं और मैं क्या चीज सॉल्व करूंगी मेरा आंसर जल्दी आ जाए। देखो यहां पर बोल रहा है कुछ वैल्यू है विद अपवर्ड, कुछ वैल्यू डाउनवर्ड। खाली अपवर्ड मतलब क्या है, सब कुछ जीरो होने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन मिलने वाली, मैग्नीट्यूड जीरो।
मैग्नीट्यूड सारा जीरो और वैल्यू कितनी मिलने वाली है डाउनवर्ड। तो अगर हम ये बात आइडेंटिफाई कर लें कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है या नहीं है, तो वहां से हमारे दो ऑप्शन तो वैसे क्लियर हो गए, और उसके बाद हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन। चलो देखो 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 देखो, चलो इसके डायग्राम को बनाते हैं और कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का। ओके तो चलो व्हाइट कलर ले लो और ये ले लिया मैंने, इसका डायग्राम बनाते हैं। और ये हमने बनाया एक स्क्वायर, वैल्यू कितनी है +2q, यहाँ कितनी है -2q, यहाँ कितनी है +q, यहाँ कितनी है -q। जब मुझे सेंटर पे निकालना है ना, चलो सबका डिस्टेंस तो सारा कैसा होगा, सेम होने वाला है। अच्छा ये सेंटर पे हमने क्या बोल दिया, टेस्ट चार्ज बोल दिया Q0, टेस्ट चार्ज कितना बोल दिया Q0। अच्छा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, रिपेल, ठीक है। अच्छा इधर +2q है, तो ये इससे डबल रिपेल करेगा, तो इसे थोड़ा सा बड़ा बना दो। फंडा क्लियर हुआ, ये छोटे वाला करेगा वो बड़े वाला करेगा। चलो जी रिपल्शन तो हमें समझ में आ गई। ओके ओके -2q और -q, तो -q इसको क्या करने वाला है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करने वाला है। तो कैसे करेगा, छुटका सा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और -2q क्या करेगा, इसको ज्यादा वाला अट्रैक्ट करेगा। ये फंडा समझ में आता है। तो डेफिनेट सी बात है ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आने वाला है, अपवर्ड। मतलब क्या, जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या है हमारे पास -2q की वजह से, यहाँ पर किसकी वजह से, हमारे पास +2q की वजह से। तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, यस 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 45 45 90, तो मतलब ही नहीं बनता। देखो समझ लो, यहाँ पर अगर आपके पास ये कोई भी अगर आप नाम दो, इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो थीटा फॉर्मेशन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री बिटवीन E1 एंड E2। तो डेफिनेट सी बात है ई नेट कितना होता है भाई हमारे पास, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90। तो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, डजंट मेक एनी सेंस हियर, बिकॉज हमारे पास स्क्वायर होने वाली है वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, √a² प्लस b²। डायरेक्शन हमें पता लग गई, डायरेक्शन बोले तो अपवर्ड। तो यहां से एक बात तो क्लियर होगी, मेरा आंसर तो ए है, आंसर तो कितना है ए, वो तो आप सॉल्व कर लेंगे, हैव पेशेंस। तो सबसे पहले हम +q चार्ज और +2q चार्ज की वजह से सॉल्व करेंगे, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में। सिमिलरली वो सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं, गुस्सा मत हो, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ओके +q एंड +2q की वजह से, ठीक है। चलो जी इसकी वजह से फील्ड निकालो, तो इसकी फील्ड कितनी आएगी, E1 रख देते हैं, इसका नाम E2 रख देते हैं, E3 E4 रख देंगे। तो इसका नाम क्या आएगा, KQ/R², दोनों का सेम आने वाला है। चलो जिसमें तो Q है, E2 कितना आएगा, K2Q/R²। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180, भाई एक इधर चला और एक दूसरा उधर चला, तो थीटा फॉर्मेशन 180 डिग्री। तो हमारे पास कितना होगा, E12 कितना आ जाएगा, E2 माइनस E1, तो कितना आ गया हमारे पास 2Q, K/R², और Q भी कॉमन निकाल लो, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 2 - 1 कितना आ गया 1, तो KQ/2 कहां से आया, ये हटाओ, तो KQ/R²। फंडा क्लियर, ओके जी। सिमिलरली अगर सेकंड केस भी सॉल्व कर लेंगे, सिमिलरली तो सेकंड केस करेंगे E3 एंड E4 का, तो वहां पर भी E34 कितना आ जाएगा हमारे पास, वो माइनस में आ जाएगा, -KQ/R²। फंडा क्लियर,
मैंने क्या कहा था, जब स्क्वायर होता तो नेगेटिव साइन का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, तो ई नेट दोनों का रूट का स्क्वायर, ई नेट इज इक्वल्स टू E12 का स्क्वायर प्लस E34 का स्क्वायर, E34 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, के क्यू, हाँ चलो इन दोनों दोनों सेम आ रहे हैं ना, थोड़ा इजी करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या करें, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया, 2e स्क्वायर का रूट, 2e स्क्वायर का रूट, तो हमारे पास कितना आ गया, √2e। तो वैल्यू प्लेस कर दो, √2e की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय के कितना है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर बोले तो कितना होगा, चलो जी कितना दे रखा है इसने 5, तो चलो जी निकालो निकालो निकालो, तो ये कितना हो जाएगा 5 तो 5√2 ये कितना हो जाएगा 5√2, उसका हाफ लो तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा r इक्वल्स टू 5√2 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 5/√2। ठीक, बस इसको प्लेस कर दो, 5/√2 का स्क्वायर। तो जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻7। यहीं से भी वेरीफाई कर सकते हो, देखो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यस फंडा क्लियर, ओके क्लियर हो गया हमारे पास, ओके ओके ओके। और ये सेंटीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करोगे मीटर के अंदर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो पावर कहाँ चली जाएगी ऊपर, ओके। तो आंसर कितना आया हमारे पास ए, ओके चलो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा मुश्किल आएगा। फिगर बिलो शोज regular hexagon with charges at the vertices, in which of the following cases the electric field at the center is not zero। नॉट जीरो का मतलब क्या, जीरो कब होती है, जब इक्वल एंड अपोजिट होते हैं या दोनों सेम हो ना, तब वहां पे क्या होता है, जीरो कर देता है वो उसको। चलो जी चलो जी चलो जी, ये तो दिख रहा है सेंटर पे, ये क्या करेगा रिपेल करेगा, ये क्या करेगा रिपेल करेगा। सिमिलरली ये भी रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, तो सारे क्या होंगे इक्वल एंड अपोजिट। तो ये तो क्या बना देगा जीरो, क्या बना देगा जीरो। अच्छा जी ओके 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 ओके, चलो देखो 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 इसको देखो, ये -q है, -q बोले तो ये क्या करेगा उसको अट्रैक्ट, ये क्या करेगा रिपेल। अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा, इधर से -q है ये अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा उसको रिपेल। ये क्या कर रहे हैं दोनों ही, ये भी +q है ये भी +q है, तो ये रिपेल और ये रिपेल, देखो मिल गया नॉट जीरो, नॉट जीरो। समझ में आती है बात, ओके। यहाँ पे देखते हैं +2q, इसको क्या करेगा रिपेल, +2q क्या करेगा रिपेल, कैंसिल हो गए, +2q इसको क्या करेगा रिपेल, ये +2q क्या करेगा रिपेल, कैंसिल हो गए, +q रिपेल, +q रिपेल, तो आंसर कितना आएगा जीरो। ओके ये हो गया, +2q रिपेल ज्यादा करेगा, ये थोड़ा करेगा। अच्छा जी ये +2q है, इसको ज्यादा रिपेल करेगा, ये थोड़ा रिपेल करेगा, ये +q है, ये थोड़ा रिपेल करेगा, ये ज्यादा रिपेल करेगा। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, फोर्थ केस में देखना हमारे पास लैमिस थ्योरम बन रही है, लैमिस थ्योरम बन रही है तो हमारे पास एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है, तो दो का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जीरो। फंडा क्लियर हुआ, बैलेंस करना आ गया, तो आंसर इज 2। क्लियर, ओके चलते हैं अब खतरनाक क्वेश्चन की तरफ। चलो, a point charge q
इज इक्वल्स टू दिस मच। तो Q की वैल्यू कितनी दे दी, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, पहले एक बार इसको कर लेते हैं। Q की वैल्यू मिल गई, इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, मतलब 0 0 0। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है कुछ ना कुछ डिस्टेंस का फंडा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हमारे पास कितने होते हैं, F बाई क्यू, के क्यूब बाई आर स्क्वायर, के क्यूब बाई आर क्यूब आर। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में, मतलब ये वाला ठीक रहेगा। एट द पॉइंट, अच्छा 2 पॉइंट दे दिए इसने, मतलब 3 नहीं चाहिए हमें, तो इसने एट द पॉइंट, ये हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। ओके, तो Q की वैल्यू कितनी है, चलो -8 नैनो कूलम, तो मतलब क्या है, -8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है, कूलम। तो E का फॉर्मूला क्या लगने वाला वेक्टर वाले का, के क्यू डिवाइड बाय आर क्यूब, और R क्या हो जाएगा, वेक्टर। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था क्या यूज करना है, हमें यहाँ तक जाना है, तो R2 माइनस R1, R0 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। तो R2 बोले तो कितना दे रखा है इसने, 1.2 एंड -1.6। तो R2 की वैल्यू कितनी है, 1.2 आई कैप प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 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 1.6 जे कैप। ठीक है, R1 हमें मिल गया क्या है, ओरिजिन, तो डेफिनेटली इसमें से इसको माइनस करोगे तो R2, R0 कितना आएगा, 1.2 माइनस 0 आई कैप प्लस -1.6 माइनस 0 जे कैप। तो R0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1.2 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप। ठीक, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसा आएगा, R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर। तो कितना होगा भाई, 1.2 12 12 144, 1.44 प्लस 16 का 256, 2.56। तो कितना हो गया, 50 40 90 100, तो कितना हो गया, 4 आ गया। तो कितनी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। वैल्यू प्लेस करें, ओकेज 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 करो भाई, क्या आ रहा है, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -8, -8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अच्छा, आर वेक्टर कितना है मेरे पास, 1.2 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप डिवाइड बाय 2 की क्यू। ओके, तो इसको कैंसिल करो और सॉल्व करो तो कितना आ गया, ओके 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल हो गई हमारे पास। ओके, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा जी, 9 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई 1.2 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप डिवाइड बाय 2 की क्यूब 8, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आ गया, 9 -9 1.2 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप। तो चलो जी मल्टीप्लाई करो, 12 9 जा 108, तो -10.8 आई कैप माइनस माइनस प्लस 16 160 144, तो कितना आ गया, 14.4 जे कैप। कुछ ऐसा आंसर है, देखें एक बार, 10.8 10.8 10.8 नेगेटिव का, 14.4 पॉजिटिव का, यस मिल गया। तो हमारा आंसर क्या है, सी। ओके ओके ओके, कितने बच्चों ने मुझसे पहले सॉल्व करा, देखो 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 जल्दी से पॉइंट देखो। तो यहाँ पर की पॉइंट्स क्या थे, उनको भी देखो। तो की पॉइंट क्या थे, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बोले तो हमारे पास क्या होगा, R0 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ठीक है, सेकंड बात हमारे पास क्या है,
वेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, चॉइस तो हमारे पास क्या होता है, ई की कितने फॉर्मूले हमारे पास, एफ बाई क्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू के क्यू आर क्यूब आर। तो बस सिर्फ थोड़ा सा आपको ना ये ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि इन्हें देखते रहो और इसे सॉल्व करो। मैग्नीट्यूड अलग सॉल्व कर दो, डायरेक्शन अलग सॉल्व कर दो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, चलो चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P शोन इन फिगर इज, कितनी होगी। ओके, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ओके, ये सी वाला भी क्या कर रहा है, इसको रिपेल नहीं है, ये रिपेल कर रहा है, ये रिपेल करके ऊपर जा रहा है, ये रिपेल करके नीचे आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो डायग्राम से पता लग गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ई ए एंड ई सी कैंसल ईच अदर, कैंसल्ड ईच अदर। चलो जी, तो अब क्या बचा, ई बी बच गया। ई बी बोले तो कितना होगा भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा जी, चलो जी, डिस्टेंस कितना दे रखा है ए, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, चलो 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 चलो, ये क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, निकालते हैं इस डिस्टेंस को। देखो बिल्कुल आसान करके निकालो इसे, देखो जितना ये कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना उतना ही हम आसान करेंगे। कैसे, चलो, जो ये हमने क्या बनाया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, आप भी एक राइट एंगल ट्राइंगल और कंस्ट्रक्ट कर लो। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, यहां पर अब हमें कुछ बातें जो पता है। सबसे पहली बात, इसका डिस्टेंस बोले तो ए, इसका डिस्टेंस बोले तो ए। ठीक है, तो ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का क्या आंसर आने वाला है, √2a आने वाला है। कितना आने वाला है, √2a। तो ये क्या है उसका हाफ, तो हाफ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, R is equals to half of AC कर दें, half of AC, यही तो होगा ना, इसको पूरा कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हाफ ऑफ AC, तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC डिवाइड बाई 2, AC की वैल्यू कितनी है, √2a डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, a बाई √2 आ गई। यहाँ तक की वैल्यू प्लेस कर दें, तो k चाहिए नहीं हमें, के क्यू की भी हमें जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, a बाय √2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 बन गया, 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो 2k क्यू डिवाइड बाय a स्क्वायर, कुछ ऐसा आंसर है हमारे पास, 2k क्यू डिवाइड बाय a स्क्वायर। ओके, तो मिल गया हमें, दैट इज योर आंसर नंबर ए। क्लियर, ओके, चलो जी चलो जी चलो जी, अब इसको देखो, ये थोड़ा मजेदार होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट है, खतरनाक वाला। क्या है, खतरनाक वाला। अब आपको पता है कि एक्सियल निकालना है कि इक्वेटोरियल निकालना है, एक्सियल निकालना है या इक्वेटोरियल निकालना है। सबसे पहले तो इस चीज को दिमाग में डालो, इसने तो पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अगर हमें इसे निकालना है तो कैसे निकालोगे, अगर एक्सियल निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो याद करो याद करो, कितना था, 2pr डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैं सेंटर पर आ जाता हूं तो सेंटर पर मतलब क्या, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
अगर हम इक्विटोरियल पे निकालते हैं तो फॉर्मूला कितना था इसका, यस 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 यस, E इक्वल्स टू P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो R कितना कर दिया 0, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस यस यस, P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, A स्क्वायर बचा A की क्यूब, तो क्या लिख सकते हूँ, KP डिवाइड बाय A क्यूब। फंडा क्लियर। अच्छा अब आप क्या आंसर लगाओगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज। भाई देखो इस चीज को एक चीज क्लियर कर लो, यहां पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जीरो भी और ये भी। तो इस तरह के वेग क्वेश्चन अगर आ जाते हैं आपके पास, इस तरह के परेशान करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमेशा याद रखना जब डिफाइन नहीं कर रखा और वो स्पेसिफिकली सेंटर को पूछ रहा है, क्या बोलूं मैं यहाँ पर, क्या आंसर लगाओगे आप, ये देखना कि वहां पे एक ही पूछा है या दो पूछे, आप दोनों के लिए बोल दो भाई, मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक है। अगर हम एक्सियल लेके चलें तो इसमें यहां मैं कर देता हूं, एक्सियल है तो जीरो है, एक्सियल का क्या है C, और इक्विटोरियल है तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और वैसे मैं आंसर इसका A लगा के चलूंगा, बिकॉज अगर कोई चीज डिफाइन नहीं है तो हम उसको किस पे लेके चलेंगे, इक्विटोरियल के ऊपर, ठीक, ओके। ओहो, एक और खतरनाक वाला, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having dipole moment, having dipole moment, P दे दिया हमें, चलो जी P की वैल्यू आ गई, प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E दे दिया, देन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क कैसे निकालोगे, टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, टॉर्क बोले तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन ऑफ थीटा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, थीटा तो है नहीं तो P क्रॉस E बोल सकते हैं। चलो जी, तो इसने यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, P क्रॉस E which is equals to torque which is equals to, यहाँ पर अब हम क्या यूज करेंगे, मैट्रिक्स मेथड यूज करें, चलो जी चलो जी चलो जी, यूज करते हैं I J K, यहाँ वैल्यू कितनी रखी है 5i, तो बोले 5 1 माइनस 2, ओके, यहाँ वैल्यू कितनी रखी है 1 1 1, ओके। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनके मैग्नीट्यूड को भी ध्यान देना, इसका कितना है 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 10 रेज़ टू पावर +7 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलो जी, तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर, चलो जी सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले I के लिए, तो I के लिए कितना आ जाएगा 1 -2 1 1, ओके, प्लस J, तो क्या करोगे J वाले को छिपा लो और ऊपर से I के को, तो कितना आ जाएगा -2 1 5 1, प्लस K कैप, तो K को छुपा लो तो हमारे पास कितना आ गया 5 1 1 1, ठीक है। चलो जी सॉल्व कर दो, तो I क्या हो जाएगा 1 × 1 माइनस -2 × 1 -2, प्लस J कैप -2 × 1 -2 -5 × 1 5, प्लस K कैप 5 -1, तो कितना आ गया 1 प्लस, तो 3i, यहाँ कितना आ गया हमारे पास -7 J कैप प्लस 4 K कैप, ये वैल्यू आ गई, फंडा समझ में आता है। अच्छा जी, इतना ही कुछ है या और भी कुछ पूछा है इसने, अच्छा जी इसने तो मैग्नीट्यूड पूछा है, चलो जी और सॉल्व करते हैं। तो फॉर द, ये तो हमारे पास क्या आ गया टॉर्क, ये तो किस में आया है वेक्टर फॉर्म में, किस में आया है वेक्टर फॉर्म में। अब हमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें पता है टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल दो, रूट कर दो सबका,
तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर करते टाइम नेगेटिव साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये कितना हो गया 16, तो कितना हो गया हमारे पास 25, 50 प्लस तो कितना हो गया 74। तो 74 से पहले वाला स्क्वायर कौन सा होता है हमारे पास 64, और इसके बाद वाला कौन सा होता है हमारे पास 81। तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9, तो डेफिनेटली आंसर कहाँ है 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 देखो एक ही आंसर मिला ना 8 और 9 के बीच में। चलो जी हमारा हो गया पर्पस सॉल्व, तो आंसर कितना आ गया ए। तो क्या बोलोगे आंसर क्या है √74 which is equals to 8.6। your answer is फंडा क्लियर। ओके चलो जी अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं, और देखो भाई ये खतरनाक वाले आ रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगेगा। मास ऑफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 80 मिलीग्राम। तो मास कितना दे दिया 80 मिलीग्राम, तो मिली बोले तो 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ 10⁻³ ग्राम, ठीक है। अच्छा इसे किलो में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, मिलीग्राम दिया है उसने, मिली किलोग्राम नहीं दिया, ठीक है। तो मिलीग्राम से ग्राम पर आ गए हैं, ठीक है। तो इसको अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ कितना हो जाएगा केजी में आ जाएगा, क्योंकि मास को तो हमें किस में लेके चलना पड़ेगा केजी में लेके चलना पड़ेगा। ओके एंड द चार्ज ऑन इट, Q की वैल्यू कितनी देता है 20 नैनोकूलम, बोले तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, चलो जी E इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम इन इक्विलिब्रियम। द एंगल मेड बाय वर्टिकल डायरेक्शन and the tension force arising in string is, मतलब ये सबसे पहले तो समझो भाई इसका डायग्राम थोड़ा सा समझ में आएगा तो चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। जैसे डायग्राम में होता क्या, देखो लड्डू डायग्राम, ये ऊपर हमने क्या करा कोई भी एक चीज लगा दी, ठीक है। एक हमारे पास चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां रख दिया, ठीक है। सबसे पहली बात यहां से नीचे की तरफ जाने वाली चीज क्या है mg इक्वल टू फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली यहां पर जाने वाली क्या चीज है टेंशन, यहां पर जो उसने क्या कहा एंगल बना हुआ है थीटा, तो इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दो, एक और एक 2, तो एंगल यहां पर भी क्या बन जाएगा थीटा, तो ये कितना आ जाएगा t cos थीटा, ये कितना आ जाएगा t sin थीटा। अच्छा जी चार्ज कैसे हैं, mass of bob of simple pendulum is this, the charge on it is this, it is suspended by a string in a horizontal electric field of intensity this, the angle made by vertical direction। चलो इसमें 2 चार्ज नहीं गए, पर इस पे कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा, तो फोर्स का कंपोनेंट तो डेफिनेटली कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा। बैलेंस करो और सॉल्व करो, तो पहला क्या होगा F इक्वल्स टू T sin थीटा, ठीक है। F इक्वल टू कितना है हमारे पास QE, ठीक है। और दूसरा फंडा हमारे पास कितना है, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास T cos of theta is equals to mg, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चलो इस दोनों को डिवाइड कर दें, हमें क्या करना है एक बार थीटा निकालना और एक बार वैल्यू निकालनी है। चलो जी एक चीज भी निकल गई तो फंडा क्लियर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया दोनों को डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, तो sin थीटा बाई cos थीटा कितना आ जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू QE डिवाइड बाय mg। चलो तो इनको सॉल्व करते हैं, तो QE की वैल्यू कितनी है QE इज इक्वल्स टू Q कितना है 20, तो
20 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई ई कितना है 2 मल्टीप्लाई 10⁴, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, ओके 440 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, तो कितना बोल सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ठीक हो गया। अच्छा जी एम जी भी सॉल्व कर लो, एम जी, तो एम की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई जी कितना है 9.8, या थोड़ा सा 10 ले लेते हैं भाई, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगी, क्यों 9.8 लेना, ठीक है 10, तो कितना आ गया 800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, तो दोनों को डिवाइड करना है। चलो जी क्यू ई डिवाइड बाय एम जी, तो कितना है हमारे पास क्यू ई कितना है, ये रहा और ये रहा, तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, तो ऊपर चला गया हमारे पास, तो कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 10⁻² डिवाइड बाय 800, तो मतलब कितना आ गया 400 डिवाइड बाय 800 विच इज इक्वल्स टू 1/2, कितना आ गया 1/2, तो टेंजेंट थीटा is equals to QE divided by mg which is equals to 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, अगर मैं इसको चेक करता हूँ कैलकुलेटर में, चलो जी इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं, 10 इनवर्स 1/2 कितना आ गया, ओके यहाँ ध्यान दो भाई, कितना आ रहा है 10 इनवर्स से कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 25 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 25 डिग्री। जब हमने ग्रेविटी की वैल्यू कितनी ले रखी है 10, ओके तो यहाँ जो 25 के आसपास कोई है 30 45 27, यस 27, तो कितना है 27, अगर मैं वैल्यू को 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 800 वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा 790 के आसपास आएगा, कितना हो जाएगा, ओके 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 यहाँ कितना था, यस हमने करा था 80 मल्टीप्लाई 10, तो 9.8 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आएगा 784, कितना आएगा 784, तो उससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट 27 डिग्री आने वाला है, तो थीटा विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 27 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमारे पास थीटा आ गया तो हम किसी भी एक इक्वेशन वैल्यू प्लेस करके निकाल सकते हैं, चलो जी तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यूज कर लो, तो यहाँ पर चलो यहाँ कर देते हैं बस सिंपल सा फॉर्मूला, तो टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाय साइन 27, इसको सॉल्व करो और आंसर को पाओ, तो आंसर कितना आ जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। देखो एक पॉइंट निकल जाए तो दोनों, दूसरा तो अपने आप ही फ्री गिफ्ट की तरह आ जाता है हमारे पास, ठीक है क्लियर, ओके। तो बच्चा पार्टी आज का ये आखिरी सवाल, और इसको देखना क्या है, और सबसे मजेदार सवाल, सबसे मजेदार क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, और सबसे टिपिकल भी होने वाला है और सीखने के लिए भी, तो लेट्स सी क्या आप मुझसे फास्ट इसको सॉल्व कर पाएंगे या इसको समझेंगे पहले। If a particle of mass 1 gram, चलो जी mass equals to 1 gram which is equals to 1 multiply 10⁻³ kg and charge q equals to 5 microcoulomb, 5 multiply 10⁻⁻6 coulomb is moved with a velocity, वेलोसिटी याद रखना, अगर वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी यूनिफॉर्म, 20 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट जा रहा है तो मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो कहीं ना कहीं जाके क्या होगा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो बॉडी क्या करने वाली है रुकने वाली है, ओके डायरेक्शन कैसी है ऑपोजिट, ठीक है ओके। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कितना दे दिया 2
multiply 10 raised to power 5 Newton per coulomb. Then how much distance is traveled by the particle before coming to rest? मैंने कहा था ना वो रुक जाएगा. तो ये तो आ गया आपका इनिशियल वेलोसिटी u1 कहो, v कितना हो गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या निकालना है एट द एंड? पहले समझो क्वेश्चन को, मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको एक दो चीजों को रिलेट करना होता है, और अगर रिलेट करना सीख गए तो सॉल्व कर गए. देखो सबसे पहले तो ये देखो हमें निकालना क्या है. टू फाइंड, हमें निकालना है डिस्टेंस. तो पहले तो डिस्टेंस के फॉर्मूले क्लास 11th में हमने जो जो पढ़े थे. पहला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ रखा है. टाइम भी नहीं है मेरे पास और s भी नहीं है. s एंड t दो फैक्टर नहीं है, मतलब नहीं लगेगा. अच्छा जी, दूसरा क्या पढ़ा था? हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ऐसा कुछ पढ़ा था. अच्छा जी, v मेरे पास है, मुझे पता है फाइनली वो जीरो होने वाला है. इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है. एक्सेलरेशन क्या मैं निकाल सकता हूँ? फोर्स डिवाइड बाय मास. यस, मेरे पास मास दे रखा है, फोर्स क्यू ई से निकल जाएगा. हो गया सॉल्व यार. समझो, यहां से मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a कर सकता हूं. क्या यहां से मेरा डिस्टेंस निकलता है? यस. अच्छा, अब देखो v इक्वल टू कितना रखा? 0. v कितना रखा? 0. u कितना है मेरे पास? यूनिट देखते चलना, 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. अच्छा जी, a कैसे निकलेगा? a इक्वल टू f बाय m होता है, फोर्स बाय मास. अच्छा, फोर्स कितनी होगी? q e डिवाइड बाय मास. तो चार्ज मुझे पता है, चार्ज तो 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड. तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 5 डिवाइड बाय मास 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3. तो सॉल्व करो, कितना हो गया? 2 5 10. अच्छा जी, पावर कितनी हो गई? मल्टीप्लाई वी 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 1, ये ऊपर गया, मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर प्लस 3. ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए. तो हमारे पास कितना आ गया? एक्सीलरेशन कितना आ गया? 10 रेज़्ड टू पावर 3, या सिंपल कह सकते हो 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फंडा क्लियर? एक्सीलरेशन आ गया. चलो जी, एक्सीलरेशन आ गया तो वैल्यू प्लेस करो. तो डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1000. तो कितना हो गया? 0 माइनस 400 डिवाइड बाय 2000. 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो माइनस 4 डिवाइड बाय 20. तो कितना हो गया हमारे पास? s इज इक्वल्स टू माइनस 1/5 विच इज इक्वल्स टू 0.20. यस, मिल गया. तो 0.20 से हमें कितना मिल गया? तो s इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर. मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले हमें उस पर फोकस क्या करना, उसमें मुझे चाहिए क्या, और वहां से फॉर्मूले रिलेट करने अगर हमें समझ में आ गए तो कोई क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है? मुश्किल नहीं है. तो स्टूडेंट्स देखो, इस चीज पर आपको फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो किस अप्रोच से कर रहे हो. कई सारी अप्रोच है. कई बार हमें देखना पड़ता है कि सोल्यूशन क्या है. कई बार हमें ये देखना पड़ता है कि गिवन ऑप्शंस जो हैं उसको कैसे आप चेंज कर सकते हो, कैसे उसको यूज कर सकते हो. जैसे मैंने टॉर्क वाले फॉर्मूले में करा, थीटा मिल गया, हमें सोल्यूशन समझ में आ गया. ठीक है, कई बार आपको सोल्यूशन पजल भी कर सकते हैं. कई बार आपको ये देखना होता है कि आखिरी में वो आपसे सॉल्व करवाना क्या चाह रहा है, वहां पे फॉर्मूलास किस तरीके से आप उसको रिलेट करते हो. जैसे इसके अंदर हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर कि डिस्टेंस निकालना था. तो हर एक क्वेश्चन को आप एक ही माइंडसेट से नहीं कर सकते. हर एक क्वेश्चन को, या जो भी क्वेश्चन आने वाला वो एक माइंडसेट से नहीं होगा, एक तरीके से नहीं होगा. इसलिए मैंने अलग अलग तरीके की चीजें आपके सामने यहाँ पर एज अ कलेक्शन रखी है. तो जब भी क्वेश्चन कर रहे हो
तो हर तरह की चीज को वहां सोचो। देखो सॉल्व करना, यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सॉल्व कर भी दूंगा, ये मेरा पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि क्या आप सोचना उस तरीके से स्टार्ट कर पा रहे हैं, या क्वेश्चन को जब आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में सोल्यूशन करना है या मुझे सिर्फ इसे सॉल्व करना है ये आ रहा है, या आप उसे समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पर किस तरह का स्टेप लगाऊं कि ये सॉल्व हो जाए, किस तरीके से मुझे हेल्प करेगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वो सोच जरूरी है एज कंपेयर टू कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। और जब आपकी सोच बननी शुरू हो जाएगी तो आपका देखना सोल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, फंडा क्लियर हो रहा है। फंडा ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रही चीजें। कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होता है, नया पॉइंट होता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, थर्ड अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट लगातार लगे रहना। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज की क्लास को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसको करने वाले हैं, गोस थ्योरम को। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, टिल देन टेक केयर, बाय।